नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो केस है वो एक दीदी ने मुझे कही थी। वो पुणे में रहती है और उसने एक बार सामुदायिक जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं समुदाय में, वहाँ पर वो गई थी और वहाँ पर उसने ये केस देखी थी अपने खुद के आँखों से दोस्तों। तब उसने ये कहा था कि समुदाय के पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत सारे लोग आए थे और उसमें उसने क्या हुआ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब सबका हो गया पूरा, तब कुछ लोगों ने उनको ये कहा गया कि अगर कोई अपने अनुभव कहना चाहता है तो आप यहाँ पर आकर सामने सबके सामने कह सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो वहाँ पर दोस्तों एक लड़की आई। वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल लड़की थी, उसकी बातों से ही लग रहा था, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा जैसे सिंपल तरीके से ऐसे कपड़े पहने थे। तब ये महिला कहती है मुझे, वो दीदी, कि उसको देखकर ही लग रहा था कि ये इतना फैशनेबल होकर भी वो एकदम सिंपल आई है वहाँ पे। तो थोड़ी सी वो अचरज में पड़ गई और बाद में जब उसने अपनी कहानी बताई तब वो सारी चीज़ें सारे सवालों को उसको जवाब मिल गए। उसने ये कहा दोस्तों कि उस लड़की ने लोगों के सामने आकर ये कहा कि उसकी शादी को 1.5 साल हो गए हैं और उसकी जो सास थी वो उसको हमेशा परेशान करती है, जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, ये कैसे तुमने बनाया, वो कैसे बनाया। जिन चीज़ों में हमें कुछ भी गलत नहीं नज़र आएगा वहाँ पर उसकी सास को कुछ गलत नज़र ही आता था और ये अपने बहुत ही ज़्यादा उससे परेशान थी। और वो कहती है कि हम ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने पति को लेकर अलग रहूँ, वैसा भी उसको पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसके साथ ही उसको अपने सास के साथ ही एक साथ ही उसको रहना पड़ रहा था और इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बार करके देखो, ऐसे ही वो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर आई थी। और जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों, तब उसने ये देखा कि एक जीवन में इसकी जो सास थी वो उसकी बहू थी, एक जीवन में, और ये उसकी सास थी। एक 200-300 साल पहले वो जन्म था तब ये सास थी और अब उसकी जो सास है तब वो उसकी बहू थी। और उस जीवन में भी इसने अपनी बहू को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, ऐसे उसने देखा। वो कहते हैं कि क्लियरली मुझे अभी भी वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने दिख रही है। पहले तो मुझे सच ही नहीं लगा, लेकिन बाद में जिस तरीके से मैंने उस जीवन को देखा अपने, तब मैं पूरी तरीके से समझ पाई कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। और बाद में दोस्तों उसने इन सारी चीज़ों को उसको जवाब मिले कि इस जीवन में उसके सामने ये सारी चीज़ें इसलिए आई है क्योंकि उस जीवन में उसने उसी आत्मा को परेशान किया था, तो उसका बदला लेने के लिए या फिर उस कर्म फल से कहीं ना कहीं छूटने के लिए इस जीवन में उस लड़की के साथ ये सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी चिंता नहीं थी, उल्टी वो खुश लग रही थी। उसने ये कहा कि अब तक तो मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, इस तरीके से ही मैं सोच रही थी, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वो आखिर क्यों हो रहा है और उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। तो इस तरीके से उस लड़की ने कहा। और उसके बाद दोस्तों उसने अपने अनुभव भी कहे बाद में उस दीदी को, जब वो मिली थी कुछ महीनों के बाद। उसने उस दीदी को इस तरीके से कहा था दोस्तों कि जब ये घटना घटी तब उसने अपने सासू माँ के पास जाकर ये सारी बातें कही। उसको पुनर्जन्म वगैरह इन सारी चीज़ों पर इतना यकीन नहीं था और उसने कहा कि उस जीवन में हमारे साथ और हमारा ऐसा ही रिश्ता था और मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया था, उसके लिए मैं दिल से आपकी माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद मैं आपसे उस तरीके से कभी भी आपको बुरा नहीं कहूँगी, जैसे मैं मन में जैसे आपको बुरा बोलती हूँ या फिर अपने करीबी लोगों को भी कहती हूँ कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और जितना हो सके मैं दिल से यही चाहती हूँ कि हमारा जो रिश्ता है वो इस जीवन में कम से कम सुधर जाए, क्योंकि इस जीवन में भी ऐसा ही रिश्ता रहा तो क्या पता अगले जीवन में हमारे साथ क्या होगा। तो इस वजह से उसने ये कहा। उसकी सास जो थी दोस्तों वो पहली मानी नहीं। उसने ये कहा कि तकरीबन 1-1.5 महीना तो वो वैसे ही मुझसे बर्ताव करती थी बुरा, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई, क्योंकि उसकी जो सास थी उसको भी लगा कि हाँ भाई अब मेरी सारी बातें मानती है। पहले ये खामखा ऐसे ही मुझे माँ माँ कहती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं माँ के रूप में ही मुझे देखती है और वो पूरी तरीके से बदल गई। और बाद में आज वो लड़की जब दीदी को मिली थी दोस्तों, तब उसने ये कहा कि मेरी माँ से मेरी खुद की माँ से मेरे रिश्ते जितने अच्छे नहीं हैं उतने आज मेरे सास के साथ बन गए हैं। और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वो समझ पाई और अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। ये जो कहानी है दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है और कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में कभी कभी जो रिश्ते अच्छे नहीं होते उसके पीछे कुछ अलग कारण हो सकते हैं। अगर किसी के साथ आज हमारा रिश्ता अच्छा नहीं तो हमने भी उसको दुख दिया होगा, हमेशा ये कारण नहीं होता, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसलिए जितना हो सके उस चीज़ों को हम संभालने की कोशिश करें, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होकर जीवन में आगे बढ़े। हम कभी भी खुद की हमें कुछ भी गलती नहीं लगती, हम हमेशा सारी चीज़ों में खुद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन दूसरे के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है दोस्तों कि इसमें कुछ मेरी गलती तो नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम कुछ सोचकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि मैं जीवन में अपने किसी को भी दुख नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो, तो ऐसा जो इंसान है उसकी जो आत्मा है उसने जिस उद्देश्य के लिए इस जीवन का चयन किया था वो उससे उस उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकता है। और इन सारे सवालों के जवाब जैसे उस लड़की को तो मिला, लेकिन हमें उस तरीके से मिलेगा ऐसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके आप चिंता मत करना, एक ना एक दिन वो ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। बस आप अपने जीवन में
निस्वार्थ भावना से वो लेकर एक अच्छे मतलब मन को लेकर अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये जो बात है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार को ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।